जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आंसर चुन छाट करके लेकर के आया हूँ जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेंगे। वीडियो में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं। भारत में टोटल कितने लोग हैं जो कि व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। तो आपके ऑप्शन में हो जाएंगे 39 करोड़, 48 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, और जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 48 करोड़। यानी कि भारत में टोटल व्हाट्सअप को यूज़ करने वाले यूजर 48 करोड़ हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा 48 करोड़। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग का जो शेर होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि सफ़ेद रंग के शेर को दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, भारत में कुल कितने चीता हैं। भारत में कुल कितने चीता हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 20 चीता हैं। यानी कि भारत में टोटल 20 चीता हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है। कौन सा जीव है जो कि कभी पानी नहीं पीता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कंगारू। यानी कि कंगारू ऐसा जीव है जो कि कभी भी पानी नहीं पीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कंगारू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार कौन से देश से खरीदता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रांस से। यानी कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार फ्रांस से खरीदता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग किस देश की कंपनी है। सैमसंग है यह कौन से देश की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा साउथ कोरिया की। यानी कि जो सैमसंग कंपनी है यह साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है। मिनी ताजमहल किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल किला को। यानी कि मिनी ताजमहल कहा जाता है लाल किला को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। साइकिल की आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा मैकमिलन ने। यानी कि साइकिल का आविष्कार करने वाले मैकमिलन है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। पक्षियों का राजा कहते हैं किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए हर्मिंग बर्ड को, तोता को, टिटोनी को, बाज को, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा बाज को। यानी कि पक्षियों का राजा कहते हैं बाज को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाई जाती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 15 जून को। यानी कि विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सिकरी है कौन से राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश में। यानी कि जो फतेहपुर सिकरी है यह राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट है कौन से देश की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भारत देश की। जो फ्लिपकार्ट है यह भारत देश की ही कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारत देश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी सर्फ किस देश की कंपनी है। घड़ी सर्फ है यह कौन से देश की कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा भारत देश की। यह भी जो घड़ी सर्फ है यह भी भारत देश की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए राष्ट्रीय ध्वज में टोटल कितने रंग होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ऑप्शन यहाँ पर है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है। कौन से पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बांस। यानी कि बांस का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। यानी कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा पहला। यानी कि दूध के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है दुनिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन में हो जाएंगे, ऑप्शन ए भैंस का, ऑप्शन बी गाय का, ऑप्शन सी बकरी का, ऑप्शन डी ऊँट का। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाय का। यानी कि किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत के देश में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी नदी नहीं है? कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा सऊदी अरब, यानी कि एक भी नदी नहीं है ऐसा देश सऊदी अरब है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, किस जानवर की जीभ काली होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जीभ काली होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जिराफ, यानी कि जिराफ ऐसा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? चांद पर पानी की खोज सबसे पहले कौन से देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा भारत देश ने, यानी कि भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने का होटल किस देश में है? सोने का होटल कौन से देश में है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा वियतनाम में, यानी कि सोने की होटल वियतनाम देश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? पार्ले जी है यह कौन से देश की कंपनी है? ऑप्शन में हो जाएंगे अमेरिका, चीन, भारत, नेपाल। और आपको पता होगा कि भारत की कंपनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी भारत हो जाएगा, यानी कि पार्ले जी है यह भारत देश की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि संतरा का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, यानी कि भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन तेलंगाना राज्य में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है लगभग? तो ये आपका होता है 162 ग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा 162 ग्राम, जो कि क्रिकेट की गेंद का वजन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सी किस देश की कंपनी है? पेप्सी है यह कौन से देश की कंपनी है? तो आपका पेप्सी है यह देश अमेरिका की कंपनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा, जो कि पेप्सी की कंपनी अमेरिका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? यानी कि जो अमरूद है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा ब्लेज पास्कल ने, यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले ब्लेज पास्कल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? भारत का जो राष्ट्रगान है यह कौन से भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा बांग्ला में, यानी कि भारत का राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है यह क्या है दोस्तों? तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा खिचड़ी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? भारत के कौन से राज्य में सबसे कम नदियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नागालैंड में, यानी कि भारत के राज्य नागालैंड में सबसे कम नदियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी कौन से राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, यानी कि फतेहपुर सीकरी है यह राज्य उत्तर प्रदेश में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 27, यानी कि भारत में टोटल सार्वजनिक संस्थान बैंक की संख्या 27 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 27 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बैंक क्या प्रदान करती है? दोस्तों बैंक है यह क्या प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वित्तीय सेवाएं, यानी कि बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा मुंबई में है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 1949 में, यानी कि 1 जनवरी 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है?
तो आंसर ऑप्शन बी रहेगा 7.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नवंबर 2013 को, यानी कि भारतीय महिला बैंक जो कि 19 नवंबर 2013 को स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 1, 1955 में, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1, 1955 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला बैंक है, यानी कि भारत का जो सबसे पहला बैंक है वह कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारत का सबसे पहला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1770 में, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना 1970 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा वाशिंगटन में, यानी कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन में। तो राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान का प्रकाशन है, यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है या इनमें से कौन से संस्था की प्रकाशन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा विश्व बैंक का, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो संस्था प्रकाशन करती है वह है विश्व बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है इनमें से कौन से दर का निर्धारण नहीं करती है। तो आंसर में हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर का, यानी कि रिवर्स रेपो दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग हैं ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किनके पास जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहूकार के पास जाते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साहूकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है। भारत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र समूह का सदस्य है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रिक्स, यानी कि भारत है वह ब्रिक्स का समूह में सदस्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ब्रिक्स, यानी कि BRICS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम इनमें से कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा त्रिशूल, यानी कि भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम त्रिशूल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का जो पूर्ण रूप है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नो योर कस्टमर, यानी कि KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर हो जाएगा। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट का प्रयोग होता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है। भारत के एक बैंक का नाम जो कि निजी क्षेत्र के हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा साउथ इंडियन बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं। वित्तीय सेवाओं के तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वित्तीय वंचन, यानी कि वित्तीय वंचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का एक प्रमुख भोजन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गेहूँ, गेहूँ जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रयुक्त होता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अकाउंट्स। यहाँ अकाउंट्स का प्रयोग होगा, बाकी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा करेंसी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा येन। येन जो कि मुद्रा करेंसी है जापान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य है जो कि कौन से बैंक का है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा अपत्य बैंकिंग का, यानी कि अपतटीय बैंकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी की जाने वाली सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, वह कौन सी मुद्रा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैध मुद्रा होती है। वैध मुद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा 11वां, यानी कि 11वां स्थान है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 13 अगस्त 1957 में, यानी कि 13 अगस्त 1957 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? दोस्तों भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताना। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।